बनाते जाना है। मैं टाइम टेबल ये नहीं करी 7 बजे एक करो, 7:05 पे वो करो, 7:10 पे नहीं, आपने 3, 4, 5 जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं ना, वो आप लिख लें। जो आपके सिस्टम में है ना कि इस वक्त ये करना है, इस वक्त हमने बाहर वॉक पे जाना है तो बच्चे को लेके जाना है, ठीक है। अगर मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं या फिर हम आराम से कुछ भी कर रहे हैं, बुक रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो बच्चों को जो है ना ड्रॉ वगैरह करवाते कि नहीं आप ये ड्राइंग करो, देखो मैं आपको स्केच कर देती हूँ, अब इसमें फिल कर लो। या फिर अगर बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को ना आप स्कूल ये अकेडमी ट्यूशन के चक्कर में मत डालें। मैं अपनी पता ही मैं जब कोई बात करती हूँ मुझे थोड़ा फील होता है कि मैं अपनी तारीफ तो नहीं करी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि तकब्बुर में आना आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने सारे बच्चे, मेरी पूरी फैमिलीज़ को पता है, मेरे इन-लॉज़ को पता है, मैंने सारे अपने बच्चे खुद पढ़ाए हैं। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, फिर जाके उन्हें मैं अकेडमी में डाली है। वो मैंने क्यों खुद पढ़ाया है कि मुझे पता है मेरा बच्चा है, मेरी प्रोडक्ट है, मेरा असासा है, जो जितना कीमती है मुझे पता है, मैंने उसका टाइम का 1-1 घंटा नहीं ज़ाया करना। मैं अभी भी अपने बच्चों से कहती हूँ, जब तुम इतना खुश होते हैं ना, इतने अच्छे नंबर आए, इतने ऊँचे रिजल्ट है, इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हो, इट्स मीन दैट कि मैंने कहा इसमें से ना 25% सिर्फ नंबर आप लोगों के, बाकी मेरे और आपके पापा के नंबर हैं, आप लोगों के नहीं है। क्योंकि मुझे बच्चों को मैंने इतनी अच्छी जॉब छोड़ी, मैंने अपने बच्चों के को खुद पढ़ाया, हर बंदा हैरान था, इतनी अच्छी जॉब, आईटी की जॉब आपने छोड़ दी मैंने, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चों को मैंने खुद पढ़ाना है। ड्राइविंग मैंने सीखी, अपनी बेटी अब तो माशाल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी भी उसकी खत्म होने वाली है। मैंने अपनी बेटी के लिए ड्राइविंग सीखी थी। जो मुझे 8-9 साल ड्राइविंग करते हुए हो गए ना, मैं अपनी बेटी के लिए सीखी थी कि नहीं मेरी बेटियों को क्यों रिक्शे और वैन वाले लेके जाएँ। यानी मैं छोटी-छोटी बातें कर रही हूँ कि आप लोगों ने एक-एक चीज़ अपने बच्चों की खुद करनी है, खुद देखना है। चलिए जी, दोबारा टॉपिक की तरफ जाते हैं, मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई थी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपको सिलेबस की जो बुक्स है ना स्पेशली मैथ वो डेली करवाया करें, या फिर अगर ट्यूशन भेजते हैं, अकेडमी भेजते हैं, तो उनसे देखा करें कि वो मैथ डेली करवा रहे हैं, क्योंकि जब मैथ ऐसी चीज़ है ना कि अगर बच्चे यहाँ से छोड़ गए ना 1 डेढ़ महीना तो ब्लैंक हो जाएँगे, जब वहाँ वो स्कूल जाएँगे, अगर 3-4 चैप्टर करवा के इन्होंने छुट्टियाँ दी है ना, तो वो 3-4 भी भूल चुके होंगे। तो आप वो ज़रूर स्पेशली वो जो है ना देखा करें कि वो बिल्कुल आपके सिस्टम के साथ चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, आपने ना बेड टाइम पे सोते वक़्त इंग्लिश की और उर्दू की जो सिलेबस की बुक्स है ना, उनको एज़ अ स्टोरी टाइम यूज़ करना है। यानी एक दिन उर्दू और एक दिन इंग्लिश की, वो जो भी चैप्टर होगा, जो भी उर्दू का सबक होगा, उसको आपने एज़ अ बेड टाइम स्टोरी बच्चों को सुनाना है। बच्चे 6, 7, 5 के भी हो ना तो सुन लेते हैं, मज़ा आता है, बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है। तो आपने अपने बच्चों को एज़ अ बेड टाइम स्टोरी जब सुनाएँगे ना, फिर क्या होगा वो आपके बच्चों के दिमाग में एज़ अ स्टोरी आ जाएगी। फिर जब टीचर उस दिन पढ़ाएँगे ना, तो उनको हर चीज़ों के जो आंसर होंगे ना क्वेश्चन के, 1-1 सेकंड में उनको आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको ये स्टोरी पहले से पता होगी। इसमें प्लस पॉइंट क्या हुआ, बच्चे पहले से तैयार होंगे आपके। दूसरी बात है आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा। तीसरी बात है आप जो उनको सुला रही होंगी रात को, आपका और उनका इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी। बच्चे आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे और बच्चों में ना अपनी इतनी कुर्बत लेकर आए ना कि वो आपको एज़ अ फ्रेंड डील करें। बच्चों को इस तरह से बातें बताएँ, बातें करें ना कि वो आपको एज़ अ फ्रेंड ट्रीट करें, ये ना कि आपसे डरते फिरें। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इन दिनों बच्चे आपके पास हैं, तो बच्चों के लिए ना बाकी टाइम टेबल बनाने के अलावा जो मेन चीज़ मैं कहती हूँ कि बनानी चाहिए और मैं करती भी हूँ, चाहे मेरे बच्चे बड़े भी हो गए हैं, छोटी बेटियाँ भी मेरी 2 हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चों की डाइट का ख़्याल करें कि उनका ब्रेकफ़ास्ट बहुत हेल्दी हो, प्रोटीन उसमें फुल हो, इसके अलावा नट्स होने चाहिए। अगर नहीं भी है ना, आप सीधी-सीधी लस्सी, दही बहुत दिया करें। कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं ना, दूध में पानी मिला के वो बहुत दें, क्योंकि तेज़ गर्मियाँ बच्चे जो है ना डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं। आपने जितना आपसे बेस्ट होता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैनकेक बना के दें। पैनकेक तो इतने आसान है, मेरे वीडियोज़ में भी पड़े हुए हैं उसका फ़ॉर्मूला। वो वैसे ही आप इतना सारा बना के पैनकेक का मटीरियल रख दें, जब उनको देना हो उसमें जो है ना पानी मिलाया और अंडे की तरह बैटर बना के उनको बना के दे दिया। यानी बच्चों को आपने प्रोटीन बहुत देनी है अच्छी खासी, और जो सीज़नल फ्रूट है वो सस्ता होता है, वो उनको बहुत ज़्यादा दें। उनके खाने का बहुत ज़्यादा आलू के पराठे बना-बना के दें, क्योंकि बच्चों का पता है क्या है, इन दोनों बच्चे हमारे हाथ में तो हम कुछ दे सकते हैं, अदरवाइज़ बच्चे होते नहीं है, पूरा-पूरा दिन तो बाहर होते हैं बच्चे। एक और आपको मैं बात बताऊँ आखिर में, बहुत है, मैं ये सब कुछ आप जब करेंगे ना, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएँगे ना, एक-एक चीज़ के लिए टाइम मेंशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकेगा। जब आप टाइम मेंशन कर लेंगे ना, ये सब टास्क ईज़ी हो जाएँगे, वरना ये आपको वीडियो बहुत सर दर्द लगेगी
वीडियो लगी हो तो इतना सारा कुछ कैसे कर सकते हैं। ये जब आप हर चीज़ का टाइम टेबल बनाएँगे ना तो ये ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि हमने 2-3 सुबह चेक एंड बैलेंस कर रखने हैं, 2 शाम में रखने हैं, दोपहर में बच्चों के साथ थोड़ा-सा एज़ अ विंडो टाइम स्पेंड करें, यानी बच्चों के और आपके दरमियान जो है ना अच्छी-खासी बातें-शातें होनी चाहिए ताकि बच्चों का गैप कम हो। क्योंकि मेरी बेटियाँ माशाल्लाह मुझे इतनी आके बातें बताती हैं। वो छोटी-सी बेटी, मेरी बड़ी वाली बेटी जो छोटी-सी थी ना, जब से मम्मा यूँ हुआ, यूँ हुआ, यूँ हुआ, मुझे होता है इस तरह से ना बच्चों की एक-एक चीज़ मुझे पता होती है कि क्या हो रहा है बाहर। क्योंकि मैं तो अंदर हूँ, अंदर तो सारे ब्लाइंड हूँ, कुछ भी नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। लेकिन अगर बच्चे जो आके बताएँगे ना, एज़ अ स्टोरी बताएँगे, एज़ अ बातें बताएँगे, आते ही उन्होंने शुरू हो जाना है ट्रेन की तरह। तो क्या होगा कि आपको हर चीज़ हाउ नाउ पता होगी, आपके कान खड़े होंगे कि नहीं यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। इसलिए बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करें कि बच्चे बिल्कुल आपके और बच्चों के दरमियान कोई वो ना हो, बच्चे एक-एक बात आपसे डिस्कस करें। और मैं एक और बात बताऊँ कि आने वाला दौर जो है ना, बड़ी तकलीफ की बात है, जिनके बच्चे छोटे हैं, 30 साल बाद ना कोई जॉब्स नहीं है। 30 साल बाद सब कुछ एआई और रोबोटिक्स ले लेगा। तो आप मेहरबानी करके बच्चों को आज के दौर के अकॉर्डिंगली ना इनके सिलेबस की किताबों के अलावा ना इनको स्किल्स सिखाएं। अगले 30 इयर्स में कोई जॉब रिप्लेसमेंट एआई ने, रोबोटिक्स ने ले लेनी है। इसलिए आप अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके कंप्यूटर, एआई, रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों में बच्चों को इतना ज़्यादा आगे ले जाए ना कि ये बच्चे हमारे जो मोबाइल और लैपटॉप में गेम ना खेलते रहें। उनको जो है ना उनका विज़न बहुत ज़्यादा ना क्लियर हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में इतना हो ना कि वो मज़ीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। तो बस ये जो है ना मेन बातें है कि मेन यहाँ पे एंड यही है कि बच्चों के लिए वालिदैन को टाइम निकालना पड़ेगा, एक-एक बात फ़ोकस करनी पड़ेगी, स्पेशली मदर को। क्योंकि माएँ जो है ना, आप जो भी देख लेना, जो भी मैंने आपको पहले भी थॉमस एडिसन की भी मिसाल दी है कि जिस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, कुन ज़हन है, फ़ारिग दिमाग है, पागल है, तो उसको जो ख़त मिला था उन्होंने वैसे रख दिया। जब थॉमस एडिसन की माँ की डेथ हो गई और वो जो सफाई वगैरह कर रहा था, जब वो साइंटिस्ट बन चुका था, उसने बल्ब इजाद कर लिया था, देन उसने वो जब रीड किया ना तो वो इतना रोया ना कि वो कि थॉमस एडिसन खुद एक कुन ज़हन बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने उसको थॉमस एडिसन बना दिया था। तो बस ये होप दैट आपको मेरी वीडियो, मेरा मेन पॉइंट जो वजह थी वो समझ आ गई होगी। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना घर के काम कर चुकी, ससुराल की खिदमत कर चुकी। मैं ये नहीं कह रही वो ना करें, हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक लेके चलना चाहिए। हम बच्चों से इस तरह से छुटकारा हासिल करते हैं, उनको मोबाइल देते हैं, मैं ये काम कर लूँगी। नहीं, ये नहीं करना। आपने अपने अपने लिए ज़्यादा टाइम इस तरह से निकालना है कि आपने अपना टाइम बच्चों को देना है। अपने काम जिस तरह करें वो आपके ऊपर है। वो आपका हेडेक है, जिस तरह भी अपना काम खत्म करें। वो बच्चों का हेडेक नहीं है। क्योंकि हम जब कहेंगे कि हम अपने काम खत्म करें इसलिए हमारे पास ना इस तरह से कम टाइम है तो बच्चों को हम दे रहे हैं, ये एक्सक्यूजेस किसी काम के नहीं है। क्योंकि आने वाले बच्चा ना ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है। हमें इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करेंगी। होप दैट जी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।